Hello, good evening to my live show. This is Sarita Didi Organic Thoughts live show, which is also known as Mast Baatein Swasth Baatein. This is always live at 5 every Wednesday with my wonderful host and author, Dr. Kusum Arora. She'll be very soon joining us and I'm just waiting आप सब मेरे साथ जुड़ जाएं जल्दी से जल्दी और मुझे बताएं कि आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं और क्या मुझे सुन पा रहे हैं। और हाँ, एक अंदर की बात बताना कि आप मुझे कितना पसंद करते हैं और आजकल जो मेरी एक छोटी सी नन्ही सी गुड़िया सी सरिता दीदी आजकल काफी पॉपुलर हो रही है, वो आप सबको कैसी लगती है। तो ये मुझे जानना है, क्या मैं ऐसे और वीडियोस बनाऊं या आपको मेरा ही आना पसंद है। तो मीना खान कैसी हैं आप इलाहाबाद से हैं, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है सुन के। और मैं देखती हूँ अगर मेरी दोस्त आ चुकी हैं तो मैं उनको बुलाती हूँ। और किसी ने और कुछ लिखा है। नमस्ते रेशम राली 97, ओम साई राम, आई लव। नमस्ते जी, नमस्ते। एंड बहुत से और लोग हैं, माधव INRNG, ये साथ में जुड़ना चाहते हैं जरूर। मैं देखती हूँ अगर ये पॉसिबल होगा आज। और शुरुआत होगी हमारे वंडरफुल शो की। उत्सव 2342 दीदी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। और देखिए आ गई हैं हमारी खूबसूरत सी चश्मा लगा के सुंदर सी गुड़िया। कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। आप कैसे हो? आज की भिंडी कैसी रही? अभी तो बन रही है। तो मीना खान 1300 लिख रही है, मैम आपकी बातों से बहुत इंस्पायर्ड होते हैं। सच में होते हैं ना कुसुम जी? बिल्कुल। कौन सी ऐसी बहुत। बात आ, जो इंस्पायर करती है? एक ना मैंने तुम्हारी रील देखी हाँ। थी। आज आज देखी, कल देखी थी। के अंदर तुमने लिखा था कि हम कभी कभी बहुत कुछ शेयर कर जाते हैं, और ये रील तुमने 2-3 बार शेयर हाँ। करी है। मेरे ख्याल ये रील को ना बहुत शेयर किया करो। अच्छा, क्या है वो, मैं बताओ क्योंकि उसका कंटेंट। उसका कंटेंट ये है कि हम अपने वीक मोमेंट्स में ना अप, ट्रू, अप, कल ही तो डाली वो मैंने। नहीं, पहले भी डली हुई है। पर ये मैंने अभी रिसेंट बनाई थी। हाँ, ये नई वाली, मतलब कंटेंट इसका जो है ना, ये तुमने पहले भी डाला हाँ, हुआ है। एक्चुअली वो वो यही था कि सबको मत डिफरेंट बताओ। कॉन्टेक्स्ट में सुनो, वो पता है हाँ। क्या है, तुम्हारा कहने का अंदाज फर्क है, पर बात उसका जस्ट यही है। और वही मैं तुमसे बोल रही हूँ कि ये ना ज्यादा शेयर करा करो, जरूर। क्योंकि अब ये अभी बताओ मेरे साथ कि भी ऐसा हुआ। आप इतने पिंकी पिंकी कैसे लग रहे हो आज? क्योंकि मेरे ख्याल लाइट इफेक्ट होगा, आज मैं दूसरी जगह बैठी हूँ। अच्छा है, यही यही सुंदर लग रही है, लाइट बहुत अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही है। हाँ। तो अभी आपके साथ क्या कह रहे हो, रिसेंटली हुआ? मैंने भी ना, मतलब in a weak moment I shared something which I should not have shared with somebody, and then when I got back home and I was like little अपसेट, upset, and then after 2-3 days I said, oh, why did I tell her this? With my close friends it's like you or somebody else. You can be yourself. You should have. I have 2-3 of these people, only 2-3, whom I know I can say anything and I'm not judged. And they would, if I'm wrong, they'll come and tell me, nahin, you're हाँ, wrong here. बिल्कुल है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो पर ये मैंने किसी के साथ शेयर करा जहाँ पे मेरे को नहीं चाहिए था। देखो, आप उसके साथ शेयर करो, ऐसे दोस्त के साथ जो कूप हाँ, मंडूक हो। बिल्कुल। कूप मंडूक है ना, जो फटा हम्म, ढोल हो। उसका आपको पता है कि उसका तो ढोल फटाला है, पता तो है। आप क्यों हाँ, बता हाँ, रहे और हो? जिसको कम जानते हो उससे मत शेयर कर। और कोई खास इतनी बड़ी बात नहीं थी, हाँ। पर फिर भी मेरे को लगा दैट आई शुड हैव केप्ट माय डिस्टेंस, आई नो, आई नो। इंस्टेड ऑफ और लेटिंग वैसे इट। भी ना, जो उसका एंडिंग था, कई हम्म, दफा ना मुझे एक वन लाइनर मिलता है ना हम्म, कुसुम, हम्म, तो मैं उसका थोड़ा रायता फैलाती हूँ, है ना। हाँ,
हाँ और जबकि लोग मुझे वो कहते हैं कि मैम आप वन लाइनर ही बोला करो ताकि हम आपको कॉपी कर सुनो, सकें। कॉपी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ कॉम्प्लीमेंट, राइट? पर जब तक तुम रायता नहीं फैलाती हो ना, मुझे तुम्हारी रील भाती नहीं है, आई नो, सीरियसली बता रही हूँ। आई नो, क्योंकि उसी में ही फन आता है, पता है? उसी में ही फन है, राइट। उसी में ही फन है। तो मैं बस यही कहना चाह रही थी कि मेरा वन लाइनर ये था जो मैंने कहीं पढ़ा था हम्म कि सबको मत सुनाओ, सिर्फ रब हम्म को सुनाओ, है ना। तो मैं बिल्कुल। यही कहना चाह रही थी कि आप बाद में रोते हो हम्म कि उसने ये कह दिया, मैंने तो ऐसा नहीं कहा था। देखो, हम्म एक मेरा मन था कि बीच में मैं एक गाना डाल दूं हम्म, कि एक वो धर्मेंद्र और उसका जाइंट व्हील पे एक गाना था, अरे ये क्या कह रहे हो, हाँ, मैंने तो ऐसा नहीं वैसा कहा नहीं था, कहा था। है ना। हाँ तो मन हाँ था कि मैं ऐसा कुछ डाल दूं, बट हम्म फिर मैंने कहा यार वो गाना ढूंढो, डाउनलोड करो, फिर डालो, ये वो छोड़ना, ऐसे डाल दो, तो हम्म। जिनको समझ आना होगा आ जाएगा। तो नहीं, पर मेरे को लगता है कि इसी को ही ना सरिता के अंदाज में, हाँ, मैं जो सरिता को कॉपी करते हैं, प्लीज एक्सक्यूज मी, पर सरिता के अंदाज में इसको तुम फ्रीक्वेंटली करा करो, ठीक है, नाउ एज फ्रीक्वेंटली एज यू कैन, बिकॉज दिस इज वेरी रिलेटेबल राइट, and it's needed. I think राइट। we all, if I could do it at my age, think of the younger children. बहुत Sometimes यंग तुम चिल्ड्रन तो ब्लाबर कर यस, जाते हो। आपको मैं बताती हूँ कि जरा सा कोई ऐसे आपके हाथ पे प्यार कर दे ना, हाँ। तो उदास लग रही है, क्या हुआ, हम्म बस फिर हम्म ऐसे जो उनका निकलता है ना जैसे गुबार, हम्म कि कोई तो हम्म पूछ रहा है, हम्म, तो क्या करें, बेचारों का यही होता है ना, आजकल पता ही नहीं चलता कौन अपना है कौन पराया है। एग्जैक्टली। आजकल थोड़ा सा मैं अगर उसमें बोलूं, तो आजकल सिंसेरिटी बहुत रेयर हो गई है। बिल्कुल, कोई अपना रहा ही नहीं यार। ये मैं पढ़ लेती हूँ, मुझे हम्म लिखा हुआ आ रहा है रेशम राली 97 हम्म, कि आपकी वीडियोस बहुत अच्छे होते हैं, थैंक वेरी। यू दिया। और माधव INRNG, लव यू दीदी, थैंक यू सो मच यार। और माधुरी दिनेश व्यास लिख रही है, मुझे भी आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगती है यार, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब मेरी इंस्पिरेशन हो, और कहने को मैं आपको इंस्पायर करती हूँ, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपके ये जो कमेंट्स हैं ये मुझे कितना प्यार और मोटिवेशन देते हैं, जो मुझे इतना परेशान रखता है कि यार अगर मैंने नहीं डाला वीडियो आज तो आप लोग नाराज हो जाओगे या आप मुझे मिस करोगे, तो आई हैव टू गेट रेडी एवरी डे, एंड कोई ना कोई नया मसाला चाहिए। एंड एवरी वेंसडे आपको तो पता ही है कि हमारा लाइव होता है एट 5 PM विद माय वंडरफुल ब्यूटीफुल इतनी प्यारी सी दोस्त, थैंक फूलों जैसा यू। जिसका नाम है, उनका नाम है कुसुम अरोड़ा, जो डॉक्टर कुसुम अरोड़ा के नाम से बहुत फेमस है। आज आप हमें क्या सुना रहे हैं? हम लास्ट पॉडकास्ट में ना किसी ने रिक्वेस्ट करी थी, सॉरी आई हाँ, एम कंसर्न्ड विद द नेम्स, हाँ, मेरे को नाम याद नहीं उनका, कि क्या हम अडॉप्शन के उसके ऊपर कोई कहानी या बात कर सकते हैं। अरे वाह, ये भी मेरी ना एक कहानी नहीं थी, पर ओके, उसके ऊपर सोच के मैंने एक कहानी का जिस्ट बनाया, जिसके ऊपर की मैं लंबी कहानी एक लिखूंगी जरूर। तो हमेशा मैं यही कहती हूँ कि ये जो कहानी मैं यहाँ पर सुनाती हूँ ना, समय की मतलब टाइम हमारे पास कम होता है, हाँ, क्योंकि नहीं तो आप लोग, और मेरे को ये भी नहीं पता लगता कि आप मेरी कहानी सुन के बोर तो नहीं हो रहे हैं। नहीं नहीं, तो ऐसा कोई नहीं है। हम्म, आपकी कहानी बाद में भी लोग सुन के एंजॉय करते हैं, और यहाँ पर ऑलरेडी दोनों दीदी को नमस्कार ये भी नमस्कार लिखा था, और मैं जब नाम नहीं नमस्कार लेती ना नमस्कार। हाँ किसी का, तो वो मुझे कहते हैं अरे दीदी आपने मुझे किसी का कह दिया, तो यार मैं ऐसा कोई पर्सनली नहीं सोच के कहती हूँ। और हम्म माधव कह रही हैं आपकी पर्सनालिटी बहुत इम्प्रेसिव है, अरे यार बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सीधे साधे से कुछ भी तैयार होकर मैं आ जाती हूँ। कल की मैं बात बताती हूँ कि मैंने यस मैडम से किसी को बुलाया, ये जो होम फेशियल के लिए, तो वो अंदर आई और मेरा चेहरा देखकर वो ऐसे उसने थोड़ा डर गई, बाद में मुझे पता है क्या बोलती है, आपको देख के मुझे लगा आज तो मेरी हालत खराब होगी। मैं कहा क्यों भाई, अरे आप ना बड़े गुस्से वाले और बहुत प्रिंसिपल टाइप लगते हो। मैंने बिल्कुल कहा मैं क्या करूं। टाइप तो लगती है सरिता, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यहाँ पे मैं यार छोड़ दो फिर सरिता मैंने को। उसको अपने हाथों से चाय पिलाई,
और मैंने उसके साथ खूब अच्छी अच्छी कंफर्टेबल। बातें करी। तो वो बोलती अरे आप तो बड़े प्यारे हो। फिर मैंने बोला यार तुम मुझे फॉलो नहीं करते। कहती अरे कहाँ टाइम मिलता है दीदी देखने का। देन शी बिकेम माई फॉलोअर ऑल्सो। तो ये होता है मेरे साथ मेरी पर्सनालिटी के लिए। अब मुझे नहीं पता, आप मुझे पता सजेस्ट है करो कुछ। क्या है, डायरेक्टर हो ना तो यही रहो। दिस इज योर यूएसपी, कि जब अच्छा, तक कोई तुम्हें जाने नहीं पहचाने नहीं, वो पास आने नहीं वाला है। सही बात है। आप मुझे ये बताओ अब मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि मैं गुस्से वाली ना दिखूं जो मैं दिखती हूँ। शायद क्या मैं गुस्से हर वाले वक्त नहीं हो, गुस्से वाले पागलों की तरह हंसती रहूं। नहीं आंटी नहीं कैसे नहीं, हो आंटी? गुस्से वाली बिल्कुल नहीं दिखती हो सरिता। पर अच्छा, ये है कि काम चाहिए तो ढंग से काम चाहिए, विच इज राइट। सही बात है, सही बात है। अब मुझे ये बताओ, राइट। ये हम्म। जो नन्ही मुन्नी सरिता आजकल आ रही है हम्म। जो बड़ी क्यूट है। बड़ी क्यूट है, हाँ। तो वो है तो मतलब आप सच पूछो ना तो सीप ऐसी दिखती थी, सीप, यू नो। हाँ मैंने तुम्हें लिखा भी था हाँ, कि सीप ऐसी सीप दिखती थी। बिल्कुल। और मैंने तुम्हारे साथ कुछ पिक्चर्स भी हम्म। शेयर करी होंगी उसके बचपन की। हाँ हाँ। तो वो सच में थैंक्स टू एआई कितने प्यारे प्यारे पिक्चर्स हम्म। बना के हमें देता है। और फिर मैं एक और ऐप है, यहाँ पे हम्म। सब पूछते हैं ये ऐप कौन सा है, ये ऐप कौन सा है। तो ये hedra.com है, हम्म। जो पेड ऐप है जिसपे आप चाहो तो सभी, आप कहेंगे तो मैं आपको एक वीडियो भी बना के दूंगी कि ये बनते कैसे हैं। ऑफ कोर्स यू हैव टू हम्म। पे फॉर दैट, बट देन बहुत मजेदार वीडियोस हैं, नॉट ऑलवेज। हम्म। मतलब मैं ज्यादातर तो अपने ऊपर ही बनाऊंगी। तो अब हम शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी जिसका टाइटल डॉक्टर कुसुम बताएंगी। बताएं। आज की कहानी का टाइटल है गाज। गाज का मतलब होता है बिजली गिरना। और गाज कहते हैं जब आपके ऊपर कभी कुछ अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस जो आपको हर्ट करते हैं या आपको स्टन करते हैं, वो आपके ऊपर आ जाते हैं, तो उसको भी गाज कहते हैं। हाँ, जैसे हम कहते हैं ना, तुम पे हाँ। गाज गिर पड़ेगी अगर मैंने ये गाज। बताया तो। हाँ। हाँ। तो बिजली। उसी जी। मिस्टर और मिसेस बोस अभी नए नए आए थे इस वृद्धाश्रम यानी ओल्ड एज होम में। कहीं भी जाओ, कहीं भी जाओ रहने, तो समय तो लगता है एडजस्ट करने में। यह ओल्ड एज होम किसी 5 स्टार से कम नहीं था। सभी उन्हें कंफर्टेबल करने की कोशिश में रहे। कुल मिलाकर 10 विला और 20 सिंगल रूम थे। इन सब में से खुश मिजाज थी बीनू। बीनू अकेली रहती थी। मिसेस बोस कुछ ज्यादा ही उत्सुक रहती हर किसी की कहानी सुनने में। उन्होंने अपनी शादी के 5 साल बाद एक बच्चा अडॉप्ट किया था और उसका नाम रखा था वेद। वेद को उन्होंने बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाया, दुनिया की सबसे अच्छी चीजें दी जो वह अफोर्ड कर सकते थे। घर का व्यापार था, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स के एक्सपोर्ट का, तो अच्छे खाते थे। उन्होंने वेद को विदेश भेजा पढ़ने के लिए। वेद शुरू से ही कुछ रूखे स्वभाव का था। सब मिसेस बोस को कहते तुम कुछ नहीं कर सकते। कुछ आदतें शक्ल के जैसे उसके असली माता पिता से आती। मिसेस बोस अक्सर सोचकर सहम जाती क्योंकि वेद में तो उनकी जान बसती थी। वेद जब पढ़कर वापस आया तो उसने ऐलान कर दिया, मैं जर्मनी में ही रहूंगा। आप दोनों के मुझ पर बहुत एहसान है। कभी भी मेरी आवश्यकता पड़े मुझे फोन या मैसेज करिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा आने की और आपकी सहायता करने की। यह सुन मिस्टर बोस बिगड़ गए और उन्होंने गुस्से में कहा, हमने तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया और तुम उसका यह सिला दे रहे हो। वेद बिल्कुल विचलित नहीं हुआ और बिल्कुल बर्फीली आवाज में बोला, आपने मुझे पाला पर मैंने भी तो सिर्फ वही किया जो आप चाहते थे। होश संभालने के बाद मैंने कभी फरमाइश नहीं की। मैंने आपके जीवन की रिक्तता भरी, रिक्तता कहते हैं जो रिक्त स्थान, फिल इन द ब्लैंक्स। रिक्तता भरी है। या अब जैसे दोनों खालीपन को दूर किया है। कालीपन को भरा।
दोनों तरफ का हिसाब बराबर। Wow. Very sad. बस इतना कह वे एक छोटा सा सूटकेस ले निकल गया, पर दोनों पति पत्नी के ऊपर गाज गिरा। दोनों ने बड़ी मुश्किल से सांस ली और सारे दिन रात वह सब भूलकर जब वेद के सिरहाने जागते या हल्की सी भी चोट लगने पर उसे सहम जाते थे, उनके याद करने लगे। वो सारा उसका बचपन, उनके प्रयास सब एक मूवी की तरह उनके आंखों के सामने रील चलने लगे। यह आघात इतना मार्मिक था कि दोनों की ही साइकियाट्रिस्ट और उसके बाद लाइफ कोच की अनिवार्यता जिंदगी का हिस्सा बन गई। आजकल लाइफ कोचिंग भी चलती है। बहुत इन्हीं की मदद से दोनों ने अपना सब बेच एक ट्रस्ट बनाया और इस ओल्ड एज होम में आ गए। मिसेस बोस अक्सर कहते, अगर वेद की जगह किसी वैदेही को गोद लिया होता ना तो ये नहीं होता। क्या नाम सोचा। यही जुमला आज भी मिसेस बोस मेज पर बैठी बोल रही थी, कुछ ऊंचे स्वर में, क्योंकि वह कुछ कम सुनने लगी थी। इसी वजह से उनकी वाणी कुछ और प्रखर हो गई थी। मतलब जो कम सुनते हैं ना वो ऊंचा बोलते हैं। उन्हें अंदाजा ना था कि उनके पीछे बैठी थी बीनू। अपनी स्थायी मुस्कान लिए उनके मेज पर आई, कुर्सी खिसका बैठने के बाद बोली, क्या मैं आपके पास बैठ सकती हूँ? ऑलरेडी बैठी। दोनों हाथों की उंगलियों में थी नायाब माणिक और नीलम की अंगूठियां। दोनों कानों में भी इन्हीं अंगूठियों से कर्णफूल, टॉप्स जिनको हम लोग कहते हैं, उनको हिंदी में कर्णफूल कहते हैं, कर्णफूल थे। एक में माणिक और एक में नीलम। मिसेस बोस मुस्कुरा आत्मतिया मतलब अपनेपन से बोली, स्वागत, मैं तो 2 दिन से आपसे बात करना चाह रही थी। आप तो सदा मुस्कुराती रहती, खुश रहती, आपका नाम तो प्रसन्नता होना चाहिए। अरे वाह, आप शायद कवित्री हैं, इतनी खूब प्रशंसा। दोनों में बातें शुरू हो गई। मिस्टर बोस कुछ असहज लग रहे थे। मैं आया, क्या वहां से कट लिए। बीनू सदा ही कुछ अटपटा करती, कभी दोनों पैरों में अलग अलग चप्पल, कभी केवल एक आंख में काजल, कभी दोनों होठों पर अलग अलग लिपस्टिक। काफी लोग बीनू को पसंद नहीं करते थे और जो कुछ थे उसके पक्के दोस्त, क्योंकि बीनू बेहद सच्ची दोस्त थी। बेशर्ते वह आपको अपने गिने चुने दोस्तों में शामिल कर ले। बीनू ने मिसेस बोस को उसके फ्लैट पर चाय का निमंत्रण दे उनसे विदा ली। अगले दिन मिसेस बोस बीनू के यहाँ कुछ फिश कटलेट लेके पहुंची। किसी के यहाँ खाली हाथ तो जाया नहीं जाता। उसके कमरे की दीवार में एक जगह खूब सारी तस्वीरें लगी हुई। औपचारिकताओं के बाद बीनू गंभीर हो गई। घर पर वह केवल पैंट और टी शर्ट में थी, बिल्कुल नॉर्मल। मिसेस बोस बीनू का यह रूप देख कुछ सकपका सी गई। बीनू ने उनकी सकपकाहट भांप कर बोला, यह मेरा असली रूप है। मैंने उस दिन आपकी वेद और वैदेही की बात सुन ली थी। कहते कहते वह जहां तस्वीरें लगी थी गई और एक तस्वीर दिखाकर बोली, यह मेरे माता पिता हैं। उन्होंने मुझे एक अनाथालय से अपनाया। मुझे यह बिल्कुल पता नहीं था कि वह मेरे असली माँ बाप नहीं है। किसी भी अमीर बिगड़ैल औलाद की भांति मैं उनसे लड़ती झगड़ती रहती, यहाँ तक कि मैंने शादी भी उनके मना करने पर भी कोर्ट में जाकर कर ली। वह लाख मना करते रहे कि यह लड़का पति बनने लायक नहीं है। वह ड्रग्स लेता था, फिर भी वह मान गए और एक शानदार पार्टी भी की। पहली गाज मुझ पर पार्टी में पड़ी जब मैंने अपनी दादी को माँ से कहते सुना, अगर लड़का गोद लिया होता ना तो तुम्हारा वंश चलता।
मैं पार्टी में सन्न रह गई। ये सब क्या हो रहा था मुझे कुछ होश नहीं, और उम्र छोटी थी, इसलिए सोचा शायद मेरे माँ बाप अपने नहीं हैं, इसीलिए मुझे इतना मना करते हैं। मैं और गुस्से से भर गई और ठान लिया कि मैं जल्द से जल्द माँ बनकर अपना बच्चा पैदा करूं। कहती हुई बीनू की आंखें नम हो गई। वह एक घूंट पानी पी, फिर बोली, अब बोर तो नहीं हो रही? मिसेस बोस ने केवल सिर हिला, उसका हाथ दबा दिया। फिर बीनू ने बोलना शुरू किया। एक छोटा कुशन लेकर के गोदी में बैठा करके कस के उसको जकड़। 4 महीने की शादी के बाद ही मैं गर्भवती प्रेग्नेंट हो गई, पर इन्हीं 4 महीनों में मुझे अपने पति के असली रंग पता लग गए। उससे मेरा पैसा चाहिए। मैंने माँ पिताजी को कभी कुछ नहीं कहा, पर वह मेरी आवाज से समझ गए। तुरंत मेरे पास आने को निकल पड़े। रास्ते में कार की टक्कर हो जाने से दोनों मुझे छोड़ हमेशा के लिए चले गए। यह मुझ पर पड़ने वाली तीसरी चौथी गाज थी, मैंने गिनी नहीं। सारी संपत्ति और व्यापार मैंने जैसे तैसे संभाला और पति से डिवोर्स ले बेटी पैदा की, उसे पाला पोसा बड़ा किया, सब अकेले। फिर जाने कैसे 10 साल बाद उसका बाप आ गया, केस कर उससे मिलने लगा। ड्रग्स छोड़ उसने भी व्यापार शुरू कर दिया था। आंसू पोंछ बीनू बोले, तकदीर कहो या मेरे कर्म, 18 साल की होते ही मेरी बेटी उसके पास कनाडा चली गई और वहीं की होली। उसने मुझे अपनी शादी तक में नहीं बुलाया, जिसकी वजह से मैंने शादी नहीं की थी। उसने अपनी शादी की भी मेरे को इंफॉर्मेशन नहीं थी। मैं टूट गई। फिर सोचा भाड़ में जाए। सब कुछ बेच बाच कर यहाँ। मिसेस बोस का हाथ थाम वह बोली, मुझे तो लगता है मेरे हर कदम पर गाज या गिरी या मैंने खुद गिरवाई। मैंने तो चाहे वेद हो या वैदेही, अपना या गोद लिया। बच्चे क्या करेंगे, कैसे आपका बुढ़ापा बीतेगा, यह केवल ऊपर वाला जाने। इसलिए मेरी तरह मस्त हो जाइए। देखिए, मैं आज अपने माँ बाप की तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मुझे अनाथालय से उठा करके इतना सब कुछ दिया, पर क्या मेरे माँ बाप इस बारे में जानते हैं? उनको जब मैंने त्यागा, जब वो मुझे छोड़ के गए, तब तो मैं उनसे लड़ती झगड़ती थी। मेरे गोद लेने वाले मेरे लिए सबसे अहम है। सो आपका वेद भी एक दिन जानेगा। मिसेस बोस अपनी आंखें पोंछ बीनू के गले लग गई। एक अटूट रिश्ता कायम हो गया था आज। मन ही मन वापस घर जाते समय वह गिन रही थी कि बीनू पर गाज कितनी बार गिरी। बहुत ही प्यारी कहानी यार। बहुत ही कहानी इतनी प्यारी कुसुम कि आज मैं पहली दफा कहूंगी कि तुम्हारी इमेजिनेशन, तुम्हारे कैरेक्टर्स, तुम्हारे शब्द और जो एक अपने कहानी में तुम मैसेज देती हो ना, वो यही कहता है कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। नहीं मिलता। आप वैसे ही कह दो, आपके साथ जो होना होता है ना, वो होना ही होता है। होना ही। और देखो, तो यही जनरेशन गैप है। अपनी उम्र में कोई नहीं समझ सकता कि ये मुझे मेरे पे गाज गिरेगी, मैं इससे शादी ना करूं। हाँ। वो करेगी ही करेगी। और फिर उसको ऐसा लगता है कि मैं, अगर मेरी बेटी हुई है तो ऐसा कुछ नहीं होगा, ये मेरी अपनी है। लेकिन तो भी कुछ नहीं। बिन बताए, जिस माँ बाप ने उनको पैदा भी नहीं किया, उनको पता चल रहा है, लेकिन आते हुए वो भी चले गए।
वो भी किसी को पता नहीं है। तो यार अगर जब पता ही नहीं है कुछ, तो आप अपने प्रेजेंट में रहो, हाँ, मस्त रहो। मस्त रहो। और अगर आपको मन करता है कि एक आंख में मस्कारा लगाना है और दूसरे में नहीं, नहीं लगाना है, तो दैट इज ओके, यस, एंजॉय। एब्सोल्युटली फाइन, एंजॉय। ये आप फिर ट्रेंड बनाओगे। हम्म तो आजकल तो ये चल रहा है, अक्षय कुमार एक जो अपने ट्राउजर्स पहनता हम्म है, या आप ये समझ लो कि अपने मॉर्निंग वॉक के लिए जो जाता है, एक ऊपर होता है पैंट और एक नीचे होता है, आप नोटिस करो उसको। हम्म तो वो उसका स्टाइल है, उसने इतना ट्रेंडिंग कर दिया। हम्म, तो ट्रेंड सेटर्स बनो। बिल्कुल। और आपकी तरह कहानियां मैं तो नहीं लिख पाऊंगी, लेकिन आप जो सुनने वाले हैं, आप ये देखिए मेरी जो सोच होती है, वो तभी इनके साथ हमारी आपस में क्यों बनती है कि मैं अपने शॉर्ट्स में वो सब कह देती हूँ जो वो अपनी इमेजिनेशन वाली कहानियां। और कई दफा यही होता है कि मैं जब रायता फैलाती हूँ तो इनको क्यों पसंद आता है कि वन लाइनर मत बोलो, एक कहानी का रूप बनाओ, है ना। यस यस। तो आई एम सो 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 थैंकफुल कि जो लोग हमेशा किसी ना किसी कंप्लेन के साथ रेडी रहते हैं। इस हाँ, बात पे भी मैंने बनाया है कि कभी ना कभी उनका मूड खराब रहता है, तो मैं आप लोग का मूड खराब नहीं करूंगी बिल्कुल। ये सुनाकर कि मैं ये क्या डालने वाली हूँ बहुत जल्दी। तो आई एम नॉट गोइंग टू बी अ हम्म स्पॉइलर। हम्म तो सुनने वाले जो लोग कहानी सुन रहे थे, वो बताएं कि कैसी आपको लगी। और पीछे से मैं थोड़ा पढ़ना शुरू करती हूँ। एक ने तो बहुत कुछ प्यारा सा लिखा था हिंदी में टाइप करके, इतनी मेहनत करी अरे, थी, तो मैं थैंक यू, जरूर बहुत बहुत पढ़ूंगी। शुक्रिया, धन्यवाद। जी, हम्म माधवी नारंग है उनका नाम। कि ईश्वर करे आपका जीवन संसार के लिए हो, जिंदगी हो आपकी लेकिन उपकार के लिए हो, सुंदर शुक्रिया। स्वभाव हो आपका दुश्मन का मन रिझाए, कि सब देखकर ये कह दे कि आप प्यार के लिए हो। वेरी गुड, बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत उम्दा बहुत माधवी अच्छा। जी। हम्म अगर आप हैं तो आप हमारे साथ जुड़े। आई एम एक्सेप्टिंग हर, शी इज रिक्वेस्टिंग टू ज्वाइन विद अस। तो मीना खान जी कह रही हैं जो कहना हो अल्लाह से कहो। बस वही मेरी वाली बात कि सबसे मत कहो, रब से कहो। सो दिस इज सो ब्यूटीफुल जो सब लोग इस तरह से या इस तरह से इमोजीज भेज रहे हैं। हम्म और कुछ कुछ लोग लिख भी रहे हैं लव यू दी। ये सीमा फेरवान कह रही हैं। और माधवी ने अपना फुल नेम बताया था यहाँ पे, तो मैंने उनका पूरा नाम पढ़ा, माधवी नारंग। आपके वीडियो सुनकर दिल को राहत मिलती है, ये मीना खान 1300 लिख रही हैं। प्रतिमा मलिक 7370, सच में आपकी वीडियोस बहुत अच्छी होती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डियर। तो कुसुम, मेरी तो तारीफें होती ही रहती हैं, आदत सी पड़ गई है। अच्छा, और आपकी ऐसा तारीफ तो होता ही रहता है। वी वंशिका, वी वंशिका कह रही हैं आपके वीडियोस बहुत अच्छे होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अर्चना गोस्वामी, आपके वीडियोस बहुत अच्छे होते हैं, देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। Good. अच्छा, कोई ये बताओ कि कुसुम जी की कहानी कैसी लगी, और इस पर कोई अगर कुछ सवाल करना चाहे कि हम ऐसा क्यों कहते हैं कि काश बेटा होता, फिर हम कहते हैं यार अगर बेटी होती तो ऐसा होता। और इस पर क्या कहना है कुसुम कि हम ऐसा क्यों सोचते हैं? क्या हमारी सोच सही है, गलत है? क्यों हम प्रसन्न नहीं रहते जो है? ये ना मेरे ख्याल इंसानी फितरत है कि जी जो होता है ना वो बढ़िया नहीं लगता है, क्योंकि बेटा बेटी दोनों ही जरूरी हैं। जी। बेटे की अपनी, तुम्हारे तो दोनों हैं। तो और तुम्हें बहुत पता है, प्यारे हैं। बहुत प्यारे जी। हैं, टचवुड। तो मैं हम तो ये अपने बोलना यहाँ नहीं हाथ लगा चाहती लेते थी। हैं, यहीं पे लकड़ी है सारी, तो टच वुड। मैं तो लकड़ी पे ही बैठी हूँ तो मैंने कर लिया। जी मैं जी। ये बोलना नहीं चाह रही थी यहाँ पे। तो तो देखो, जो बात आप बेटे से कर सकते हो हाँ, वो सिर्फ बेटे से कर सकते राइट। हो, और जो बेटी से कर सकते हो वो सिर्फ बेटी से कर सकते हो। तो अब जिनके पास बेटा है, जैसे मेरे पास बेटा है, तो उन्हें लगता है कि पता नहीं बेटियों के साथ क्या कुछ मजे करते हैं। सबसे बड़ी बात बेटियों के साथ सिर्फ ये होती है, जो मुझे लगता है, कि तरह तरह की ड्रेसेस पहनाते हो, हाँ, कलर्स लगाते हो। अब सरिता इतनी खूबसूरत नेल पेंट लगा रही है तो सीप भी लगाती है।
तो सीप अब वो लगाने लगी है। आपको पता है वो मुझे क्या कहती थी? हम्म क्या मम्मी आप, मैं तो जिंदगी में कभी ग्लिटर ना लगाऊं, हम्म मैं तो जिंदगी में ऐसा बैग ना उठाऊं, मैं तो जिंदगी में लिपस्टिक ना लगाऊं मम्मी, मैं तो नेल पेंट बिल्कुल नहीं। और अभी देखो उसका काम ही ब्लिंगिंग का है। ब्लिंगिंग का। एंड शी लव्स टू हाँ पेंट हर नेल्स, और हाँ, बहुत कुछ नया सीखती रहती है। उसके नेल्स तो मेरी तरह अपना लंबे नहीं आई रखती। मेकअप बहुत अच्छा करती है। हाँ, बहुत अच्छा करती है। और हम्म, अब तो इतने अच्छे वीडियोस भी बनाती है और बनाती है, हाँ बहुत हाँ। अपने, हाँ। अब जैसे शी इज ऑल्सो अ प्रोड्यूसर। हम्म इतना बोझ होने के बावजूद उसने एक नया काम भी शुरू किया 2 साल से, हम्म, जो कि बहुत अच्छा जा रहा है उसका। और उसने वो जो मुझे भी बनाकर दिया कुछ, लेकिन अभी बॉटल, इसी कवर के पीछे है तो मैं दिखा नहीं तो सकूंगी। जो बहुत ही अच्छा बॉटल्स उसने, बना रही है, बॉटल्स बॉटल्स बना बन रहा है रही है। और जो ग्लिटर्स फोन वाले। के कवर्स होते हाँ, हैं उस पे शी कैन गिव योर इनिशियल्स इनिशियल्स एंड ऑल। एंड मैंने शी उसका कैन, वो देखा, हाँ रील हाँ, देखी। राइट हम्म राइट। और वो अपने एक्सपीरियंसेस बताती रहती है कि हम्म, स्मॉल प्रोफेशंस, जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं, उसमें किस तरह के उतार चढ़ाव और लोग मिलते हैं। उसके साथ सेलिब्रिटीज भी काम दे रहे हैं उसको। और एक उसने अभी रिसेंटली डाला था, हंस हंस के मेरा पेट दर्द हो गया, कि एवर सिंस श्रीदेवी की बेटी का क्या नाम है, मैं नाम छोटी भूल रही बड़ी हूँ, बड़ी वाली, जो एक्ट्रेस है, हाँ हाँ, नाम भूल रही हूँ। नाम भूल गई तो मैं भी। हाँ, हम्म तो एवर सिंस शी हैज गिवन द ऑर्डर हम्म फॉर द बॉटल, हम्म तो ऐसे बॉटल्स पकड़े खड़ी है और फोन करिए किसी को कि भाई साहब कनाडा में सी फेसिंग बंगला कितने का मिल जाएगा। मतलब क्या होता है कि स्मॉल बिजनेसेस में आपको हम्म हंसा रही थी हम्म, कि अगर 10-12 ऑर्डर इकट्ठे आ जाए तो इंसान ये सोचने लगता है कि अब तो मैं ये इन्वेस्ट कर सकता बस हूँ। हो गया, हो गया। सही सोचती है, सही कहती है। हाँ, तो हंसी मजाक में वो बहुत कुछ हम्म बोल जाती है जो कि सच में बहुत रिलेटेबल है। तो जाएगी किस पे, माँ। सही तो बात। रीटा मिश्रा, बहुत बहुत शुक्रिया। वो लिख रही है कि यस मैम, हमें आपकी वीडियो का इंतजार रहता है। जानवी कपूर, मैंने नाम पढ़ जानवी, लिया। ये किसी ने लिख के भेजा होगा ना। हम्म हेलो जी, हम्म, आपकी वीडियो अच्छी लगती है, ये अंजलि गंदेरवाल कह रही हैं। शिखास वैनिटी, आपकी पर्सनालिटी प्रिंसिपल जैसे लगती है। ठीक है फिर चुप करके बैठे रहो, मेरी बात सुनो। तो मोनिका सहगल मेहता कह रही है परफेक्शनिस्ट होना भी जरूरी है। जी जी बिल्कुल। और पता नहीं किस कंटेक्स्ट में उन्होंने बोला, बट अभी शायद हम लोग बातें कर रहे थे ना, तो उसमें था ये कि गणेश जायसवाल 3745 लिखते हैं कि हेलो मैम, आप दोनों की वीडियो बहुत अच्छी लगती है। थैंक यानी यू, कि हमारा जो संगम है वो बहुत अच्छा लगता है। तो ये शुक्रिया संगम, शुक्रिया। हाँ, ये संगम हमेशा रहेगा, दैट्स अ हम्म प्रॉमिस। यही होता है कि कभी मैं ट्रेवल कर रही होती हूँ या कभी कुसुम कहीं गई होती हैं तो वो वेंसडे मिस हो जाता है। अदरवाइज मैं यहाँ पर जो डालती हूँ वो वहाँ फेसबुक पे भी जरूर डालती हूँ, यूट्यूब पे भी डालती हूँ। तो आपको कभी भी मेरा शो मिस हो जाए, लाइव ना देख पाओ, तो पूरा का पूरा आपको मिलेगा। बस यही है कि जो कमेंट्स हम, सॉरी, लेट मी हैव वाटर, जो हम कमेंट्स पढ़ पाते हैं वो बाद में आपको दिखने को नहीं मिलेंगे। हम्म, कुसुम, कभी हम्म मुझे खांसी आ जाए तो हम्म। टेक द शो। फॉरवर्ड, ओके। मैं इसीलिए कि तुम्हारी जो आधा सेंटेंस में तुम रुकी थी, तो उसके अंदर मैं अपनी ऑफशूट, कभी होता है ना कि यूं डंडी जा रही है एक फूल की, उसके बीच में आप ऐड करके एक और नया फूल खिला दो, तो वो नहीं कर रही थी, नहीं, ये पता है मेरे को इसीलिए पता। खांसी आजकल ऐसे आ जाती है जैसे कि फिर मैं बोल नहीं पाती। कोई बात नहीं, चिंता नहीं करो, ये सबके साथ हो रहा है। ये नॉर्मल हमारा है ना। जो एटमोस्फेयर हुआ है ना आजकल, हाँ, बहुत उसकी वजह से पॉल्यूटेड ये है। बहुत, हाँ, बहुत हाँ गड़बड़ एकदम। हो रही है। फिर मेरे और को पता है, ऐसा लगता है अब हो सकता है मैं 5 मिनट के लिए तो गई तो काम से। आज मैं ना सुबह जब बैठी हुई थी कुछ देख रही थी, तो उसके अंदर मेरे को एक दो चीजें नहीं पता लगी। लोगों को तो पता होगा ही ऑब्वियसली, क्योंकि यूट्यूब पर ही था, कि एक तरह के पत्थर होते हैं हम्म। जो समुद्र की तह पर 13,000 किलोमीटर नीचे ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। रियली? रियली, क्योंकि ऊपर की ऑक्सीजन आती आते 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 नीचे कम हो जाती है। हाँ। और तो सब जितने भी साइंटिस्ट थे वो कहते थे कि ये कम हो गई तो नीचे वाले
जो जीव हैं जो वहां पर रहते हैं, मेरीन लाइफ जो है, वो कैसे जीते हैं। उन्होंने देखा कि कुछ को ऑक्सीजन चाहिए, कुछ को कुछ चाहिए, कुछ को कुछ चाहिए, और समुद्र के कह के इतने हजारों किलोमीटर नीचे भी तालाब बने हुए होते हैं। तो मुझे ये बताओ कि वो पत्थर ऑक्सीजन बना रहे हैं या पत्थर पत्थर, के ऊपर जो नो नो नो, हरा हरा पत्थर, फंगस पत्थर, आ ना जाता है? ना ना ना, फंगस नहीं, पत्थर। और वो पत्थर क्या है, उनमें नेगेटिव पॉजिटिव पोल्स भी हैं, जैसे हमारी बैटरीज में होते हैं। और वो 0.95 वोल्टेज के ऑक्सीजन बनाता है एक पत्थर। पर जब वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो वो काफी सारी ऑक्सीजन बनाते हैं, और एंड इट गोज इन किलोमीटर्स तो उनका। यार ये मैन मेड तो है नहीं, नहीं, ठीक है, तो मैन कोई तो नेचर का है। एनर्जी है ना, कोई हाँ, तो एनर्जी है जो पाताल में भी है। पाताल में भी ऑक्सीजन मुहैया करवा रहे हैं। और वहां पर तालाब हैं जो मेरे को लगा, जिसपे मैं थोड़ा सा अटकी, और मेरे को कुछ पता है, थोड़ा सा दिमाग में कीड़ा तो है कुछ नया लिखने का। जरूर। उसमें अटकी, और उसमें मैंने सोचा कि अगर समुद्र के तल पर हजारों हजारों किलोमीटर नीचे तालाब है, और उस तालाब में भी बैक्टीरिया वगैरह है, तो जो हमारे पुरखिया वो सब जो कहते थे कि आप नरक में जाओगे, पाताल लोक में ये है वो है, वो वही तो नहीं है कहीं। हाय सो स्वीट, कितना अच्छा सोच रहे हो आप, बहुत ही कमाल की बात सोची आपने। और मैं तो बताऊं, एक बहुत पहले आपको याद होगा, हम्म, उस लड़की का नाम भी मुझे याद आ जाएगा। एवरीबडी यूज्ड टू से दैट मेरी शक्ल मिलती है उससे, नाम भी मुझे याद आ जाएगा। वो शो होता था ऐसा भी होता है, अच्छा, उसका शो का नाम था हम्म, ऐसा भी होता है। तो वो बोलती भी ऐसे ही थी, यू नो, शी वाज ऑलमोस्ट माय एज व्हेन आई वाज ग्रोइंग, यू नो। तो मैं ढूंढूंगी उस शो को, कहीं तो एक यूट्यूब पे पड़ा होगा, चाहे वो बहुत ही लो रेजोल्यूशन होगा। तो ऐसी चीजें कि एक मंदिर है जहाँ बहुत से चूहे होते हैं, हम्म, एक तो पाताल है जहाँ राजस्थान पे, में है। हाँ, हाँ, तो वो सुनने में देखने में हम्म, ना, आई थिंक, मैं क्या बोलती हूँ ना कुसुम, ये मेरी एक राय है पर्सनली, कि जब तुम ऐसी कोई चीजें ढूंढो हम्म, तो कभी कहानी लेकर आ जाओ, और कभी ऐसी चीजें लेकर आ जाओ ऐसा भी होता है टाइप्स, जरूर लेके आओ, देखो। है ना। तो हम्म, उसमें क्या होगा कि सुनने वालों को एक नई इंफॉर्मेशन मिलेगी। You know, not everybody watches YouTube, not everybody is as inquisitive as you are, you know। तो हम्म, आपने अगर कुछ देखा तो वो हमें बांटना चाहिए। जरूर, जरूर। जी, तो देखो, आज बांट रही हूँ ना कि बहुत मैंने अच्छा ये किया। देखा। कभी दैट, मतलब पता ही नहीं लग सकता कि ऐसे भी हो भाई, ऐसा भी होता है। यार ये कमाल की सोच है। और हम्म, जैसे उस दिन तुमने बताया कि कबूतर हरे रंग के भी होते हैं, और ये सच में होते हैं, यू नो, हम्म, तुमने कोई रील देखी और फिर तुम उसको सर्च करती हो कि आखिर ये क्या है। क्या तो हो सकता है पहले से तुम्हें वो बात पता हो, यू नो। हाँ, तो और पता, कई दफा अगर तुम पता सर्च भी है करती हो। तो भी थोड़ा बहुत तो हाँ, हाँ, देखना पड़ता है। सब ऑफ कुछ तो कोर्स। किसको भी नहीं पता है। हाँ, और क्या होता है ना, अब जैसे आप अपनी कच्ची रीजनिंग को आप स्टैम्प नहीं लगा सकते, बिकॉज आप हम्म, दुनिया को बता रहे हो। सोशल मीडिया वो जगह है जहाँ कोई भी उठ के लिख सकता है, नहीं ये नहीं, ये नहीं। 1961 था, हाँ, आपने 63 कहा, यू नो। हम्म, हम्म, सो वी हैव टू बी वेरी श्योर दैट हम जो भी कह रहे हैं उसका हमें नहीं, कंफर्मेशन हो। सो ये इट जो वाज मैं अ कह वेरी रही हूँ ये बिल्कुल कंफर्म्ड है। हाँ, इट वाज अ वेरी गुड इंफॉर्मेशन कुसुम। हम्म, और ये सच बात है कि नीचे पाताल में भी अगर जान है, हम्म, तो यार फिर कोई जहान बनाने वाला भी तो है ना वहां पे, ना। नहीं, तो मेरा उतने, कहने का, मैं इसको तार से तार इस ऐसे जोड़ रही थी कि इमेजिन करिए, भगवान ने नीचे, समुद्र के नीचे भी ऑक्सीजन बनाने का सिस्टम रखा हुआ है। तो कमाल। जो हमारे को अगर मुश्किलें दी हैं तो उनका आसानी का, उनको आसान करने का, उनसे निकलने का भी रास्ता जरूर बना हुआ है। ये तो छोटी सी चीज है। हाँ, बट तो कुसुम, मैं अपनी करना इमेजिनेशन, चाहिए। अपनी इन्फैचुएशन से एक बात बोलूं, बोलो। भगवान ने तो हमको यार जीने के लिए भेजा था, खुश रहने को भेजा था, सब कुछ मुहैया करवाया था। हम्म, अब हमें ना अपने पांव दिए थे चलने के लिए, और हमें लीव्स और फ्रूट्स दिए थे खाने पीने के लिए, आंखें दी थी देखने के लिए, लेकिन हमें तो गाड़ी चाहिए ना चलाने के लिए, हमें तो साइकिल चाहिए, हमें तो रहने को
घर चाहिए, हमें सुबह का टाइम दिया था उन्होंने कि अब तुम देख लो जो भी है और रात को सो हम्म, जाओ। तो हमको एसी चाहिए था, हमें जो नेचर हवा थी वो हम मतलब वी हैड सो मेनी लग्जरीज इन माइंड, बट उन्होंने हमको सब कुछ दिया था। और अगर हम वैसे अगर रहते तो आपको क्या लगता है, क्या हम लंबा जी पाते, क्या हम ज्यादा मेरे खुश रहते? मेरे ख्याल जो हमारे पूर्वज थे, वो जैसे 200-300 साल जीते थे, 400 साल जीते थे, वो इसीलिए जीते थे ना, क्योंकि वो प्रकृति के नियमों के अनुसार राइट, चलते थे। पर अब चाहे मेरे को और तुमको ही ले लो यार, हम एसी के बगैर गर्मी में रह सकते हैं? नहीं रह सकते। अब देखो ना, हमने देखो, आदतें, अगर हाँ, कोई चीज अगर है है, तो आप उसको आदत डाल डाल लोगे, और लो, अगर वो है बिल्कुल। ही नहीं, वो हम्म, बनी ही नहीं है, बनी ही नहीं। तो मैं तो आपको वैसे ही बता रही थी कि कई दफा मैं ऐसी सोचती हूँ, और मेरी हम्म, सोचें ना बहुत वेली होती है। बहुत ज्यादा वेली होती है। अब मैं अपने हस्बैंड से बातों बातों में बोलती हूँ कि अगर ऐसा होता तो, कहते देख सिर मत खा, हम्म। अपने आप समझ ले और इस बात जाके को, अब ऐसा तो है रील नहीं, बना, तू और जाके एक्सेप्ट रील बना। तो मेरी बड़ी सोचें ऐसी होती है बच्चों जैसी। हम्म, और किसी ने लिखा है, उनका नाम है मोनिका सहगल मेहता, बहुत बहुत शुक्रिया ये कहने के लिए कि बड़ा मजा आता है देखने में बेबी सरिता को। थैंक यू। ये जो बेबी सरिता है ना, ये मेरी उपज है बेसिकली। मैं अंदर से ऐसी हूँ जो कि मैं सामने से दिखती हूँ ना। अब जैसे मैं थोड़ी अभी बड़ी हो गई हूँ, लेकिन दिल अभी भी बच्चे जैसा है, अच्छा यू नो। है ना? और सोच भी मैं बिल्कुल बच्चों के साथ बच्चे जैसी हो जाती हूँ, एंड बच्चे मेरी कंपनी बहुत एंजॉय करते हैं। अब मेरे बच्चे बड़े हो गए तो मैं ढूंढती हूँ मुझे और बच्चे मिले, लेकिन उन्होंने कुत्ते बिल्लियां पाली हुई हैं, तो मैं बताओ क्या करूँ। और अंजलि गंडेरवाल लिख रही है कि आप गुस्से वाले नहीं हो, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिसमें रोबीलापन दिखता है, आप रोबीले हो। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। और यस, मैं अपने बारे में एक और बात कहूंगी, दैट मुझे किसी ने फ्लाइट में कहा था, मेरे साथ बैठे थे, ही वॉज इनटू पायलट ट्रेनिंग, और वो मेरे साथ आके बैठे और उन्होंने कहा कि आपसे एक बात करना चाहूंगा कि बड़े दिनों से दिल में मतलब दिनों नहीं बोला उन्होंने, बड़ी देर से मेरे मन में है, तो बोल दूं? मैंने कहा कि आपके चेहरे पर ना कुछ मुझे मतलब याद दिला रहा है, यू लाइक, उसने नाम लिया कि मेरी टीचर ऐसी थी। मैंने कहा अच्छा, और क्या दिखता है मेरे चेहरे से? देन ही सेड दैट यू विल नॉट टेक, यू आर नो नॉनसेंस पर्सन, यू हम्म, वोंट टेक ट्रू, एनी नॉनसेंस। व्हाई शुड यू बी? हाँ, हम्म, तो ये तो मैंने कहा बिल्कुल सही है। मैं किसी के साथ भी पहले बात करूंगी ना, पहले मैं उसको सुनूंगी, आई वोंट ओपन अप। हम्म, सो पता नहीं वो मुझसे क्या कहना चाह रहा है और क्यों। तो दोस्ती मेरी जब होती है किसी के साथ, तो बहुत बढ़िया लंबी, हम हम्म, अरसे तक बात ना करें, लेकिन वो मेरी दोस्त है। हम्म, लेकिन अगर कोई शख्स ऐसा होता है जो मुझे डे वन से ही पसंद नहीं आया, तो आई विल पॉजिटिवली नॉट बी इन टच। हम्म, तो ये तो शायद ह्यूमन नेचर है जो मैं कह रही हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। और बहुत और भी नीचे हैं जो लिख रहे हैं, दीदी किसी आवाज ने नहीं आ रही। किसी ये ने उत्तम कहानी के लिए भी दो हाँ, मैं चार पढ़ती वो हूँ। लिखे हुए थे। हाँ। हाँ, नहीं, मैं तुम्हें पता है क्या बताऊं, मेरे को तो और नो राइम और रीजन कई लोग नहीं पसंद आते हैं। अच्छा। हाँ, मतलब मेरे को कुछ नहीं पता क्या रीजन है, चाहे मैं उन्हें जानती भी नहीं, थोड़ा बहुत हाँ, इंट्रोडक्शन हो, ये वो सब। आई डोंट नो, समथिंग इन somebody जस्ट पुट्स मी ऑफ। आई हाँ, समझ कीप गई, डिस्टेंस। हाँ। समझ गई, समझ गई। मोनिका सहगल मेहता ने लिखा है कि यस, जब मेरी मॉम के जाते ही मेरे भाई भाई बहन का एक नया रूप नजर आया, हम्म, सेम डे व्हेन मॉम लेफ्ट द वर्ल्ड, ओके। तब लगा मुझ पर गाज गिर गई। बिल्कुल, आई बिल्कुल, कैन बहुत सही आपने अंडरस्टैंड। सेंटेंस को पिरोया है, और बहुत अच्छे से सबको समझ आ गया उस टाइटल का मतलब। अंजलि गंदेरवाल फिर लिख रही है कि माँ बाप के जाने के बाद ही हर चेहरे से पर्दा उठ उठता है। जाता है, बिल्कुल सही बात। यार बड़ी दुखती रग पे हाथ रखा है यार। हम्म, और हाँ, और हाय मैम, मैं आपकी सब वीडियोस देखती हूँ मैम, आई लव यू। ये मदीना 1756 लिख रही हैं, और मदीना 1756 फिर लिख रही है कि प्लीज मेरा एक बार नाम लो। मदीना 1756, ये लीजिए मैंने आपका नाम, कहे तो मैं गा के भी ले लूं मदीना। बहुत अच्छा लगा, आप जो कितने हक से आप कहते हैं कि मेरा नाम लो। यार कितना अच्छा लगता होगा ना आपको, जैसे कि मुझे भी लगता है आपका नाम लेना
आपके कमेंट्स पढ़ना। क्यों कुसुम? बिल्कुल जब बढ़िया। ये लिखते हैं कि मेरा नाम लो, तो हम्म। तेरा नाम लिया हो, तुझे याद किया, तो यहाँ गाना बहुत जरूरी बहुत था, जरूरी है। क्योंकि मैंने ये भी तो बताना है कि मैं गा लेती हूँ, इतना अच्छा ना सही पर गा लेती हूँ। नहीं, बहुत अच्छा गाती हो, जी। अंडर मैं बचपन एस्टिमेट में नहीं करो। हाँ, मैं बचपन में हम्म। इतना गाती थी, मैं तुम्हें हम्म। बताऊं कि मुझे अक्सर ये क्लास में फ्री पीरियड हो गया, चलो भाई सरिता गाना गाएगी, भाई क्यों, भाई क्यों गाऊंगी मैं? और मैं भी खूब गाती थी। हम्म। और रिया सोनेटा लिख रही है, यू आर एन ऑसम पर्सन। पालन दीप्ति लिख रही है, हेलो सरिता दीदी। अच्छा चलिए, अब हम, यास्मीन शिनवारी लिख रही है, हाय सरिता दीदी, बिग फैन ऑफ योर्स। बहुत बहुत हम्म। शुक्रिया रिया सोनेटा। अगेन इन्होंने लिखा, आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स। यार बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब आप ये बताओ कि आप हमसे कहानियां सुनना चाहोगे, या कुसुम जी से मैं ये रिक्वेस्ट करूं कि वो अपनी जो नई नई उनको चीजें सुनने को और सोचने को और इन्फॉर्मेशन जो मिलती है, उसके बेसिस पे वो कुछ हमें बताएं और नई नई बातें हमें सुनने को मिले। बिकॉज देखो, हमने साइंस पढ़ ली, हमने सोशल स्टडीज पढ़ ली, हमने कॉमर्स पढ़ लिया, मैथ्स पढ़ लिया, ये सब चीजें हमारे इतने काम नहीं आती कि जितने की वो गड़े हुए जो सच है, यू नो, जो हमें नहीं पता होते। और हम्म। कई दफा यार, एक ना छवि मित्तल है, नाउ शी इज छवि हुसैन, उनके मैं कुछ पॉडकास्ट देखती हूँ, तुम्हारे साथ शेयर करूंगी, और मैं उनका हम्म। नाम भूल रही हूँ। शी इज अ स्पिरिचुअल हीलर। उन्होंने कुछ बातें बताई हैं कि व्हाट हैपेंस आफ्टर डेथ, कि आपके पूर्वज आपको लेने आते हैं, और पूर्वज आपको रास्ते में आपसे पूछते हैं, हो गया ना तेरा, पक्का ना, तुझे हम्म। जाना तो नहीं वापस? तो उस वक्त ये बातें मेरी माँ ने भी मुझे कही। अब आप देखो, महात्मा गांधी जी हम्म। जब वो गए, हम्म। तो उन्होंने क्या कहा? हे राम। हे राम। हम्म। उस वक्त उन्होंने ये नहीं कहा कि कस्तूरबा से बात करनी थी, या उनसे बात करनी थी, या ये या वो, या मैं, मेरा भारत, मेरा ये, कुछ नहीं। जब आपको पता है, क्योंकि आपको पता होता है कि देखो मेरे रोंगटे खड़े हो हम्म। गए, आपको ही पता होता है कि आप जा रहे हैं, पता होता है। तो उस वक्त किसी भी किस्म की जो अटैचमेंट है वो मत रखिए, क्योंकि वही वक्त है जब आप उस टनल से निकल रहे हैं। देखो, किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन अब इस बात पे ठप्पा क्यों लग गया? बिकॉज ये मैंने सुना, एंड शी इज अ वेरी फेमस हीलर। उन्होंने कहा कि जब आप उस व्हाइट टनल से निकल रहे हैं, निकल रहे हैं, निकल रहे हैं, तो आपके पूर्वज, और कई दफा ये भी होता है कि आप सोते हुए जब यूं हिल जाते हो ना, हाँ। हाँ। तो वो क्या होता है, जो आपके पूर्वज होते हैं, जो आपसे प्यार करते हैं, दे गिव यू हग। यार पता नहीं कितनी सच है इस बात में, लेकिन सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। जैसे आई देखो, फील। अगर बात है तो बगैर आग के धुआं तो होता नहीं बिल्कुल है नहीं। ना? तो इसमें कुछ ना कुछ सच्चाई जरूर होगी, और हाँ, नहीं तो ये बात ही नहीं उठती। बिल्कुल। हम्म। और मैं आपको उसका वीडियो भेजूंगी, आप हम्म। सुनना। मैंने अपने बच्चों के साथ भी वो शेयर किया था, तो वो मेरे पास जरूर होगा। एंड छवि ने मेरे साथ, जब वो छोटी थी, नाउ ऑल्सो शी इज छोटी ओनली, मस्ट बी 40s में होगी वो, तो शी वॉज अ गुड मॉडल, और काफी एड्स में मेरे साथ उसने काम किया था। वो भी हम्म। बेसिकली दिल्ली से है, बट राइट नाउ शी इज अ ग्रेट पॉडकास्टर, एंड बहुत अच्छे पॉडकास्ट करती हैं, और ऐसी ऐसी बातों को रिवील करती हैं जो सुनने में बड़ा मजा आता है। सो यू शुड सी व्हाट छवि हुसैन keeps doing this podcast and all, काफी मीनिंगफुल पॉडकास्ट होते हैं। तो हम उस बात पे आ रहे थे वापस, कि आपको डिटैचमेंट तो +50 के बाद शुरू कर देना चाहिए। हर चीज से, अब देखो, आज से 100 साल पहले, बाद में जो आप चले जाओगे, तो आपका घर हम्म। जिसका होगा वो आपको भी नहीं पता, या उसको भी नहीं पता होगा कभी आप यहाँ रहते थे। तो जो हम्म। चीजें टेम्परेरी हैं वो आपकी है नहीं, आपकी खुद की बॉडी बड़ी टेम्परेरी है। तो आप हर चीज से इतनी लगाव, अपने बच्चों से इतना लगाव, उनको भी अपनी जिंदगी बनानी है। तो आई फील वो लिटिल, मेरा एक डिटैचमेंट का रील बहुत वायरल हुआ था, दैट प्लीज हम्म। थोड़ा डिटैचमेंट की तरफ अपना अपना। रुझान बढ़ाओ। बिल्कुल सही बात। हाँ। क्योंकि ये ना
ये किसी के लिए नहीं है, ये आपके अपने लिए है, बिल्कुल क्योंकि आप बिल्कुल। चाहो या ना चाहो आपने यस, अपनी ड्यूटीज पूरी कर दी। बिल्कुल। अब उसके बाद ही अगर कह रही हूँ, उससे उसके पहले नहीं। नहीं, मैं वैसे कह रही हूँ कि अब बच्चों ने अपनी ड्यूटी पूरी करनी है, पर जिनके बच्चे नहीं भी हैं, जिन्होंने शादी नहीं की, नहीं है बच्चे, है ना, सोलो हैं, तो आपने अपने लिए कमा लिया, अपने लिए जो वट एवर बैंक बैलेंस यू वांटेड यू हैव ना, अपने लिए कुछ संजो के रखा है। उसके बाद अब अपने ऊपर ध्यान दे करके, मतलब ये नहीं, मैं ये कभी भी This नहीं is the कहती हूँ। time when you start caring about yourself, loving yourself, you know। अपने को आप अपनी हॉबीज रिवाइव कर सकते हाँ हो, आप अपने हाँ आपने इतनी मेहनत करी। देखिए हम्म 30s में लोगों की शादियां हो जाती हैं और 60s तक बच्चों की शादियां हो जाती है। इन बिल्कुल 30 सालों में आपने सारा अपना आटा गूंद लिया, सब कर लिया, अब कितनी क्लिंग फिल्म लगा के सेव करते रहोगे उस आटे को यार। बस करो, हम्म नाउ फ्रेश गूंदो, फ्रेश खाओ, घर का खाओ, मजे लो। बहुत ज्यादा बचाने की मत सोचो, इंजॉय करो, जिंदगिरी मत करो। सब्जी वाले से भाव तोल, ये सब मतलब जस्ट लेट इट यार, लेट इट बी। एंजॉय लाइफ और खरीदो जो दिल करता है, जो कलर्स पसंद है। ये मत सोचो यार, अब देखो मैं 60 की होने वाली हूँ बट आई एम यूजिंग दिस कलर, सो व्हाट, आई लव दिस कलर, आई विल। तो आपने ऐसा कुछ नहीं सोचना है। और अपने आप को जितना बेटर बना सकते हो ना, उतना अपने ऊपर वक्त लगाओ। अपने ऊपर प्रॉपर वक्त लगाओ। और मैं इतना जरूर कहूंगी कि देखिए, हम लोग इंसान हैं, मोह माया को छोड़ नहीं सकते 100%, पर जहां हमारे को लगता है कि नहीं हमारे बच्चों को जरूरत है, वो तो तो करोगे। जरूर खड़े होइए। पर एक बात मैं बड़े उससे कहूंगी कि अगर आप हर वक्त एक टांग पे अपने बच्चों के साथ खड़े हैं, तो हम्म। दूसरी नजर से ये जरूर देखिए कि क्या कभी जब आपको जरूरत पड़ती है वो बच्चे वहां पर हैं या नहीं है। अगर हाँ, वो उस वक्त वहां पर नहीं है जब आपको जरूरत पड़ी, तो फिर उन्हें 100% इग्नोर करिए, टू दैट। हेलो उनको दीदी। 100% इग्नोर करिए। हाय। फिर जो आपके लिए खड़ा है, जो आपके लिए कर जी। रहा है, क्योंकि अब आपको सहारे की जरूरत आने वाली है। ये बिल्कुल लाइक इट और बिल्कुल लंप इट, यू कांट बिल्कुल बी बिल्कुल। सोलो। हाँ देखो कुसुम, मैं भी आपके साथ हूँ इस बात पे कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बिल्कुल इग्नोर करोगे। अभी हमारे साथ दो गोल मटोल सी आई रोल हैं। बटन, हाँ। एक एक रिंकू है, एक शिखा है, दोनों बड़ी प्यारी हैं। हम्म। और शिखा की हाँ जी हस्बैंड हो रहे हैं लेट, मैं लगा रही हूँ प्लेट। ये इनका नमस्ते दीदी। इनका टैगलाइन है। कैसे हैं? हाँ कैसे हो? बढ़िया दी, आप कैसे आज हैं? क्या बनाया आपने? आज मैम दाल घिया बना था क्या मॉर्निंग बात है, में। क्या बात है, दाल घिया। हेलो। हाँ जी। हाय रिंकू, और हाय सुनाओ आप, दीदी, बढ़िया क्या दीदी, चल रहा आप है? बताएं। बस फर्स्ट क्लास। तो रिंकू बहुत प्यारी है। कुसुम आप अब ऑलरेडी रिंकू से बहुत मिल चुके हो। मिल हाँ चुकी हूँ, जी। बहुत और अच्छे से डांस करती है, बहुत हाँ, अच्छा अपना ख्याल रखती है। और ये है थैंक हमारी यू। शिखा। हम्म, शिखा भी बहुत प्यारी है, बहुत बहुत ही प्यार। होमली है। और मैं आपको क्या बताऊं, इसकी रील्स जब मैं देखती हूँ तो मैं मुस्कुराती हूँ, बिकॉज थैंक यू इसकी मैम। बहुत बिंदास बात करती है। मैंने भी और देखी है। आपने देखी है, बहुत क्यूट है। बहुत। अच्छा थैंक यू मैम। सूद, सूद 5811 लिख रहे हैं, सो इमोशनल स्टोरी। थैंक ये जो, यू। हाँ कुसुम, मुझे अभी अभी तुम्हारा कुर्ता और क्लियरली दिख रहा है जब ये दो और आ गई ना। यार पहले दबा हुआ था, तो थोड़ा सा ना नीचे कोई गद्दी वद्दी लेके बैठा करो ताकि देख पाए, ये है ना। आप थोड़ा बताओ ये कहाँ से लिया आपने, इतना सुंदर है। आई वुड लाइक टू बाय दिस। यार, बाय मुझे टू आपकी यू। कुसुम दीदी नजर नहीं आ रही बिल्कुल भी दी। कुसुम दीदी बोलो, नजर ही नहीं आ रही। नहीं आ कुसुम रही दीदी है? नजर नहीं आ रही मेरे को। नहीं आ रही? चलो अच्छा, बाद हम में आप आ रहे दिखा हैं लोग बस। दे। चारों को देख पा रही हैं। दिस देखो आई गॉट आ रहे मैंने, हैं। फ्रॉम बॉम्बे। अरे कहाँ पे मुझे बताओ ना। मैं बॉम्बे में मैं नाम भूल रही, जहाँ एल्को मार्केट है ना, अच्छा 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 एल्को अच्छा, समझ मार्केट गई। से आगे जाओ तो प्रेम इंसान्स है। अच्छा, समझ वो गई। वहां पे, मतलब आज से नहीं, मैं 40 साल से वहां से अगर So बॉम्बे जाती हूँ basically तो you're वहां talking से। about Irla, that is
is called Irla, जहाँ पे अल्फा मार्केट है ना सारी. No, Elko Market. Elko. Linking Okay. Road पे वो Mahim और Bandra. अच्छा, you're talking about that side. Bandra. Okay. Because these colors are really suiting you. All are Okay, very fine. beautiful. Thanks. And I was expecting कि मेरी पोल्का डॉट्स की भी तारीफ होगी, but Okay. नहीं करी किसी ने. Very bad, very bad. मैं रूठ गई. बहुत प्यारे लगते हैं मैम. बड़ा कूल सा कलर है, कूल सा. है ना? तो मैंने Summary. तो मैं बहुत जल्दी इसी में अपना छोटा रूप में एक वीडियो बनाऊंगी और यही पहना है मैंने. और मैं जब अपना AI रूप बनाती हूँ ना, तो मैं बड़ी खुश होती हूँ. मैं खुद ही खुश हो जाती हूँ कि हाय कितनी क्यूट लग रही है. एक मेरी बात, I don't know the technicalities about how you make it, but यार सरिता, तुम्हारी USP है तुम्हारी रिंग्स, तुम्हारा ये पेंडेंट, ये छोटे रूप में नहीं आ सकता. उसमें चेन और मेरे अपने हाथ में नहीं होता. मैं चैट GPT को बोलती हूँ कि मेक द क्यूटर वर्जन ऑफ माइन एंड मेक हर वेयर सम ज्वेलरी. Okay. नाउ they will not make the same jewelry. Sometimes बना देते हैं. Same नहीं, anything in the fingers, because if you see our fingers are so cute, chubby, small fingers. But वो उसमें वो nail भी मेरे छोटे होते हैं. हाँ, because उसमें लंबाई नहीं दिखा सकते ना. तो मैं तो कहती हूँ धन है चैट GPT. नहीं बनाया, बहुत क्यूट बनाया, but I didn't know. This is what I said before saying anything. I don't know the technicalities. नहीं, अब तो मैं अब इस वीडियो को आपको अब किसी को पूछना, काफी लोग मेरे से पूछते हैं भाई कौन सी ऐप है. तो ये कपल ऑफ एप्स हैं जिनको मैं मरोड़ तरोड़ के थोड़े ड्रामे करके, वो होता है ना जैसे हमारे घर में मसाले तो हैं, लेकिन कोई तो बटर चिकन बड़ा प्यारा बना रहा है, कोई तो बटर पनीर बड़ा प्यारा बना रहा है. अब किसी के सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स होते हैं, यू नो. तो वो उसने क्या किया, उधर से पकड़ा इधर से पकड़ा, थोड़ा यूं डाला और अच्छा बन गया. सुनो, ऐसा है, हर कोई सरिता द डायरेक्टर नहीं है ना. तो हर कोई नहीं कर सकता है. मैं तो बड़ी क्लियर हूँ इस मामले में कि जो मैं कर सकती हूँ मैं कर सकती हूँ, जो XYZ कर सकते हैं, हैट्स ऑफ, यू डू दैट वेरी वेल, वेरी गुड, कीप डूइंग इट. दलजीत दोसांझ का जो फैन पेज है, उधर से मुझे मैसेज आया कि मैम हम आपको एक पिक्चर भेज रहे हैं, आप प्लीज हमारे लिए एक बना दोगे ऐसा वीडियो जिसमें दिलजीत. तो दिलजीत पाजी का जो वीडियो मैंने बनाया उन्होंने पोस्ट भी किया. आई विल शेयर विद यू. सो ही वाज सो थ्रिल्ड बिकॉज क्या है ना कि मैंने ऐसे ही बना दिया. मैंने कहा दिस इज अ पेड ऐप बट आई डिडंट चार्ज अ पेनी, व्हाई वुड आई. बट यही होता है कि मेरे क्रेडिट्स वहां यूज हो गए बिकॉज देयर आर सर्टेन क्रेडिट्स दैट वी हैव टू बाय, राइट. सो नाउ दिस इज वेरी ट्रेंडिंग. आप सब बना सकते हो, ऐसा नहीं है. इट्स जस्ट दैट थोड़ा यहाँ से और अच्छे तरह से खुरचना पड़ता है, यू नो. तो सरिता सागर लिख रही है, ऑसम स्टोरी. वी नेवर फील कंटेंटेड, जस्ट रियलाइज वंस थिंग्स पास्ट रियली रिलेटेड. वाओ, थैंक यू सो मच. तो थैंक यू सरिता सागर 5. और मोनिका सहगल लिख रही है, हर इंसान की अपनी लाइफ की एक स्टोरी होती है. हाँ जी, बिल्कुल. ये बात मैं भी सोचती हूँ. अब जैसे ना मैं रेलवे स्टेशन पे या एयरपोर्ट पे बैठी हूँ, तो मैं ना सबको देखती हूँ ऐसे, तो मैं बोलती हूँ अच्छा यार इसके साथ भी कुछ हो रहा होगा, इसके साथ भी कुछ हो रहा होगा, यू नो. अब कल वही ना जो फेशियल करने आई, तो मैंने कहा यार तू पेडिक्योर मैनिक्योर भी कर देगी, तो आपके हाथ तो अच्छे हैं, आपको क्या जरूरत है. मैं कहा नहीं यार तू कर दे. अब वो कर रही और उसको रात के हो गए 9 बज गए. तो यार मेरे मन में पता है क्या उथल पुथल हुई. मैं कहते कितने बच्चे हैं, कहती मैम एक 4 साल का है और एक 8 साल. मैं कहा हाय यार बेचारे घर में बैठे वेट कर रहे होंगे मम्मा कब आएगी. कोई है घर में देखने को. कहती नहीं वो मेरी नाइटी पकड़ के बैठे रहते हैं. जिस दिन मैं नाइटी पहनती हूँ वो बड़े खुश रहते हैं. मैं जैसे ही कपड़े पहनती हूँ यस मैडम के, तो वो कहते हैं ये तो जा रही है. मैं कहा हाँ यार. फिर कहती है मैं तो कहती हूँ बच्चे जल्दी पड़े हो. तो मैं कहना आई लाइक टू करेक्ट यू. बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तुम कहोगे हाय वो तब अच्छे थे. तो बंदे कभी भी अपने प्रेजेंट से खुश नहीं होते, लेकिन हाँ हर एक की एक अपनी स्टोरी है ना शिखा. यस मैम, बिल्कुल मैम. जैसे आप कह रहे हो ना कि आप देख के सोचो, मेरा भी सेम रहता है कि वो क्या कर रहा है.
यहाँ कैसे बैठा है। तो हम सबके दिमाग में दही तो जमती रहती है ना, बिल्कुल अपने अपनी बिल्कुल क्वांटिटी के मैम। हिसाब से। अब मेरे मेरे अंदर मेरी सेहत के हिसाब से फुल क्रीम जमेगी, किसी की डबल टोन जमेगी, है ना, किसी की टोन्ड जमेगी। तो मेरी जो फुल क्रीम दही जमती है दिमाग में, वो मतलब पूरा चक्कल सा जमता है, हिलता भी नहीं है वो। फिर मैं उसके ऊपर एक सोच पे मैं कहती हूँ ये तो रियल मटेरियल, आई मेक इट। सो मैं कहीं बोर तो नहीं कर रही नहीं तुम नहीं सबको, नहीं है मैम। ना? दीदी, हाँ एक बोलो। जैसे फुल क्रीम मटेरियल आपने जमा लिया और उसके ऊपर थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा डाल दिया, ओए होए होए, अमेजिंग टेस्ट आ जाता है। है ना? और ये जो मैं अपनी छुटका वर्जन डालती हूँ, वो क्या होता है उसको बताओ, कोई बताएगा वो क्या एड ऑन होता है? इस समय तो मैंगो का सीजन है। आई। यस मैम। तो मतलब वो कच्ची केरी जैसी फील आती छोटा है, यस। छोटा वर्जन जो है ना वो अल्फांसो है, थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा। है ना? इवन आई लाइक, अब मैंगोज में जो सिंदूरा है ना यहाँ मिलता है, तंदूरी हमारे यहाँ दिल्ली भी मिलना शुरू हो गया बहुत। वेरी नाइस। और एक ब्रांड केसर मैंने ट्राई केसर, किया, हाँ। तो अब तो मैं मैंगोज को पहचानने लग गई हूँ, यू नो। हाँ, अब मैं नाम ले लेती हूँ उनका। मैंगोज की 258 वेराइटीज होती हैं। मैं किसकी? चंडीगढ़ में मैंगोज की उसमें गई थी, वो लगी हुई थी मैंगोज का, चंडीगढ़ में इवेंट होता है, तो 258 तरह के मैंगोज होते हैं। राइट, ये ना ताल कटोरा में भी पहले पहले लगता था लगता दिल्ली में, था। है ना? तो आपसे बहुत कुछ सीखा, एंड लव यू मैम। ये ममता भर 1232021 कह रहे हैं, DK41 लिख रहे हैं, gmail.com, वेयर आर यू फ्रॉम। यार मैं जिप्सी हूँ, ये मेरे ख्याल से रिंकू भी बता देगी कि अब तो सबको पता है कि मैं वेयर एम आई फ्रॉम, यू नो। अब तो मैं इंस्टाग्राम पे मिलती हूँ, बट वैसे मैं बहुत ज्यादा टापती रहती हूँ इधर उधर, तो छोटे बच्चों की तरह कभी यहाँ टापू खेलती रहती हूँ। अब दिल्ली आना है आपको फिर से। आ रही हूँ, जल्दी आऊंगी। तो कुसुम ने भी मुझे मैम बहुत, पहले बता देना, आने से पहले हम भी पहुंच जाएंगे। अरे यार तुम्हें मैं रास्ते में आऊंगी ना, तो तुम्हें तभी पता चल जाएगा, है ना? ठीक बस है। मैम ठीक है। हाँ, सो अभी शायद कुछ दिन के लिए मैं आनंद जाऊंगी, विच इज इन गुजरात, जहाँ पे अमूल है ना। तो वहां पे मुझे किसी काम के सिलसिले में जाना है, फिर वहां से वापस आके देन आई विल हेड टुवर्ड्स दिल्ली। बट आई एम एंजॉयिंग दिस टाइम, यू नो। अरे 6:02 हो गए कुसुम, यस। हद हो गई। अब तो ये रिंकू लिख रही है है मेरी ना, दोस्त। समय का पता ही नहीं लगा कब पूरा हो गया। मैं हूं गुड। ही ऐसी, मैं हूं ही ऐसी, पता है मेरे साथ ना, यूं कि मैं वसंती की तरह अपनी तारीफ करूं, कि मैं अपनी तारीफ इसलिए करना चाह रही हूँ क्योंकि आप तो थोड़ी देर में पूछने के बाद मेरे पोल्का डॉट्स का किसी ने कुछ नहीं बोला, मुक्का मारूंगी। तो बोलो, मैं अच्छी लग रही हूँ, मैं क्यूटी पाई लग रही हूँ, कुछ तो बोलो, मजा आए फिर मुझे। देखो कोई, यही तो है बचपना, कि बंदा कहता है यार मेरी तारीफ करो, है ना? तो मैं बस 5 मिनट में सबके वर्ड्स जो भी उन्होंने लिखे हैं, जो भी वो लिख रहे हैं, मैं नहीं पढ़ूंगी तो। अरे एक का तो मुझे फोन आ गया शिरीन का, दीदी आपने ये लिख दिया कि कोई कह रहा है मैं कोई हूँ, मैं कोई हूँ। मैंने कहा देख मेरी माँ, फिर मैंने तुम उसको छुई फोन हुई किया। हो। मैं कहा यार छुई नहीं हुई हो। देखा, मैंने पढ़ने में बोल दिया। तो फिर मैंने कहा तू नाराज मत हो, फिर वो खुश हुई। तो एक मिनट, मेरी बात हाँ सुनो। जितनी स्पीड से तुम पढ़ती हो ना, हाँ, मैं देख रही हूँ, मैं उतनी स्पीड से पढ़ नहीं पाती हूँ, क्योंकि दस नहीं है इतना जल्दी जल्दी, वो आगे 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 चलते जाते हैं। मैं फोन पे देखती हूँ, अच्छा आई एम अच्छा। नॉट नहीं ऑन मैं अ भी फोन पे ही लैपटॉप। देख रही हूँ, लेकिन मैं जरा थोड़ी सी छोटी हूँ तुम्हारे से, तो इसी बहाने मैं बता रही हूँ कि आई एम मैं यंग। तो और ये जो दो और बैठी है, ये तो और भी और यंग भी है। बहुत छोटी है। हाँ, तो ये देखो, अब एक मैं पढ़ती हूँ फटाफट से, और फिर हम गुड बाय बोलते हैं सबको। मोनिका सहगल मेहता, बेटा हो या बेटी, बस रिस्पेक्ट एंड प्यार करने वाले हो, कद्र करने वाले हो, एक एज में आकर बस यही जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। सही, बिल्कुल अब सही। मुझे नहीं पता, ये शिखा और रिंकू हमारे साथ जब जुड़ते हैं तो बस इनको मजा आता है हमारे साथ बैठे रहे, बतियाते रहे, लेकिन हाँ खुद जी। कुछ ना बोलेंगे। भैया तुम आते हो तो कुछ तो बोलो, सवाल करो, जवाब करो, इतनी उम्दा
डॉक्टर कुसुम है और इतनी प्यारी दीदी है तुम्हारे साथ, Yes. पूछना तो है नहीं। नए करनिया लिखती है, Next दीदी time. मैं आपकी सब वीडियोस देखती हूँ, लव फ्रॉम गोवा, ओ माय सिटी, माय ब्यूटीफुल सिटी गोवा। और आप मेरे साथ कब से हैं ये लिखिएगा, नए करनिया, बहुत अच्छा नाम है, जरा पढ़ना यार, NAIKRANIYA, नए करनिया, मिकर्या, मिकरने, करनिया, करनिया, हाँ नाम करनिया। बड़ा प्यारा है यार, बड़ा प्यारा नाम है। अब जैसे ना हम कुछ भी बोल देते हैं ना, अब जैसे वैशाली, हम पंजाबी लोग है, वैशाली है ये, वैशाली, नामों को सही लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। अब जैसे शिखा है, तुम्हारा नाम कई दफा लोग कहते हैं चिका, बट देयर इज एन एच, Yes, sir. सो नामों को सही से लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। और यहाँ वक्त को देखते हुए अब मेरे को लगता है 6:06 हो गए हैं। मेरी प्यारी सी जो आज खूबसूरत बहुत सी लकीरें वाली जो एक उन्होंने सभी शर्ट पहनी है, रंगों वाली। ये तो मैं पक्का हाँ, लूंगी, ये मुझे लेनी है, डेफिनेटली मैंने लेनी है। दीदी आप मैंने मुझे देनी है, एड्रेस भेज देनी है, दो, देनी मैं है। भेजती हूँ आप दोनों को। हाउ स्वीट, हाउ स्वीट। ये प्रीति कुमारी लिख रही है, शेयर द रील ऑफ रिगार्डिंग द फैक्ट अबाउट स्टोन्स क्रिएटिंग ऑक्सीजन, इफ यू गेट दैट वीडियो डू सो। ठीक है प्रीति कुमारी, मैं कुसुम को बोलूंगी, यहाँ पर वो शेयर कर देंगी। सरिता दीदी आपका BMJ मैंने सपना लिया, सपना, फिर से मेरा अपना सपना लिया देख था, रहे हो, सपना आ गया होगा, अपना लिया। हाँ फिर से मेरा ही सपना, यार कोई बढ़िया सपने देखो। ओके, सो नाउ गुड बाय शबा। वेरी नाइस मीटिंग यू ऑल। पक्का वो वाला वीडियो भेजना, काफी लोग मांग रहे हैं यार। ठीक है, भेजूं, ठीक है, ढूंढना पड़ेगा ना मुझे। कोई नहीं करके मैं तुम्हें भेज दूंगी, फिर कहनी थी, एक बात कहनी थी आपसे मैम। हाँ शिखा बोल। मैम कुसुम दीदी ने मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी थी ना, तो मैं बहुत ज्यादा उछल गई थी, अरे वाह क्या हुआ, मजा आ गया। और आपने आज मेरी रील लाइक करी, तो तो मैंने हस्बैंड को बोल रही थी, देखो सरिता मैम ने मेरी रील लाइक करी। खुश हो थैंक यू, देखो थैंक यू, ये जो वेरी सोशल मीडिया है ना, बेसिकली है ही इसीलिए कि हम एक दूसरे का खून बढ़ाएं, बढ़ाएं। क्योंकि खून चूसने वाले अपने हैं, सही लेकिन में। यहाँ पर खून बढ़ाने वाले हैं। ट्रू। ठीक है, चलो फिर से चलिए, बाय, नमस्ते लव यू ऑल। लव यू टू मैम। ओके, जाने से पहले ये उत्सव 2342, पहले भगवान एक था, अब गली गली भगवान को लेकर हम घूम रहे हैं। उत्सव 2342 यार, दिस इज ऑल्सो टॉपिक। दीदी भिंडी जल जाएगी, और नहीं, उत्सव 2342 भिंडी बन चुकी है। इनको पता है कुसुम को कि मैं यहाँ 6:30 बजे खाना खाना होता है, तो मैं पहले से बना के रख। ओके जी, ओके जी, लव यू ऑल, दीदी। बहुत सा प्यार आप सबको, बाय बाय, गुड नाइट। बाय। गुड नाइट। मैं डालूंगी, आप सबको टैग करूंगी। ओके दीदी।